नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। मनगवा थाना इन दिनों विवादों का गढ़ बना हुआ है। हाल ही में अपहरण के मामले में निलंबित किए गए थाना प्रभारी का मामला शांत नहीं हुआ है। मामले में स्थानीय विधायक ने दोषपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अनशन करने की चेतावनी दी है। साथ ही गृह मंत्री को पत्र लिखकर बहाल करने को कहा है। शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने पत्रकार वार्ता कर एक और खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना यह है कि तत्कालीन थाना प्रभारी, एसडीओपी और अन्य दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें कि मई 2020 को हत्या के आरोप में बंद युवती ने केंद्रीय जेल के निरीक्षण के दौरान मजिस्ट्रेट से अपने साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। जिला न्यायालय के अधिवक्ता संघ कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर चिंता व्यक्त किया है। साथ ही आरोप लगाया कि थाना प्रभारियों की नियुक्ति विधायकों के दबाव में की जा रही है। निंदा करते हुए श्री पांडे ने कहा कि मनगवा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी और एसडीओपी के साथ अन्य पुलिसकर्मियों ने एक हत्या के आरोप में बंद युवती के साथ 9 मई से 20 मई के बीच दुष्कर्म किया था, जिसकी शिकायत उसने मजिस्ट्रेट के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय जेल में शिकायत की है। युवती ने घटना दिनांक के बाद जेल दाखिल होने पर भी जेल की एक महिला अधिकारी से घटना के संबंध में बताया था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। युवती के द्वारा मजिस्ट्रेट के संज्ञान में मामला लाने के बाद न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को तत्कालीन एसडीओपी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस जानकारी को 1 सप्ताह होने के बावजूद भी पुलिस अधीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने पुलिस अधीक्षक पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे का क्या कहना है। बुलाई है कि रीवा की कानून व्यवस्था के नाम पर लगभग जंगल राज कायम। आजकल शहर मुख्यालय में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। हालात ये है कि थाने बोली पर चढ़े हैं और वर्दियां नीलाम हो रही हैं। अखबार में सत्ताधारी दल का विधायक बयान जारी करता है कि अमुक थानेदार कुछ दिन के अंदर अगर मेरे क्षेत्र में ट्रांसफर निरस्त करके नहीं लाया गया तो मैं अनशन पर बैठ जाऊंगा। इसका अर्थ ये होता है कि थानों में जो काम करने वाला स्टाफ है उसकी नियुक्ति कार्य कुशलता के आधार पर नहीं, उसकी नियुक्ति सत्ताधारी दल के नेताओं की इच्छा पर निर्भर करता है और इसलिए शहर की कानून व्यवस्था लगभग चौपट। अभी एक प्रकरण मेरे सामने आया, मेरे संज्ञान में आया कि ऐसे 2 पुलिस के अधिकारी, एक जो टीआई के पद पर है और एक एसडीओपी के पद पर है, उसने अपने लॉकअप में बंद एक महिला के साथ बलात्कार किया। 10 दिन तक उसको लॉकअप में बंद रखा। 10 दिन बाद उसको जेल भेजा। रूटीन जांच में जब हमारे न्यायालय से जुडिशल मजिस्ट्रेट जेल के निरीक्षण पर पहुंचे तब उस महिला बंदी ने अपनी आप बीती हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट को लिखवाई। उसने अपने बयान में ये स्पष्ट बताया कि थाने के लॉकअप में टीआई ने, एसडीओपी ने, 2 और पुलिसकर्मियों ने एक महिला सब इंस्पेक्टर की उपस्थिति में हमारे साथ बलात्कार किया गया। उसने कहा कि जब मुझे लॉकअप में लाया गया, यहाँ जेल में लाया गया, तो मैंने अपने महिला वार्ड की वार्डन को इस बात की शिकायत की। उस वार्डन ने यह भी तस्दीक किया मजिस्ट्रेट के सामने, यहाँ इसने हमसे शिकायत की थी लेकिन मुझे लगा ये झूठ बोल रही है, इसलिए हमने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी। तब हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसकी शिकायत को लिपिबद्ध किया, उसका बयान पूरी तरह नोट किया। नोट करने के बाद उस बयान को जुडिशल मजिस्ट्रेट लवानिया हमारे जेल निरीक्षण पर गए थे, उनने अपनी रिपोर्ट चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट हमारे जो पांडे जी हैं उनको सौंपी
और सीजीएम ने वो रिपोर्ट डीजे को सौंपी। डिस्ट्रिक्ट जज रीवा ने उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक रीवा को 14 अक्टूबर को ये पत्र भेजा उस बयान के साथ कि आप इस पर अपराध कायम करके कार्रवाई करिए और जुडिशियल इंक्वायरी के लिए श्रीमती कंचन चौक से जो हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट हैं उनको जुडिशियल इंक्वायरी के लिए आदेश दिया। अब आपको घटना बता दूं, ये महिला है परेंगा गांव है कोई थाना मरिगवार, ये मनगवा में और चौकी मरिगवार के अंतर्गत। वहाँ एक कोई मर्डर हुआ था। मर्डर में इस महिला को सस्पेक्ट माना गया और इस महिला को 21 मई जब जबरदस्त लॉकडाउन रीवा शहर में चल रहा था, 21 मई को गिरफ्तार किया गया। नहीं, हाँ 9 मई को गिरफ्तार किया गया और 20 मई तक उसको लॉकअप में रखा गया। 11 दिन। कानून क्या है? 24 घंटे के से ज़्यादा आप अपने लॉकअप में किसी महिला बंदी को नहीं रख सकते या पुरुष बंदी को भी नहीं रख सकते। और खासकर अगर महिला बंदी है तो वो उस लॉकअप में रह ही नहीं सकती जहाँ की वार्डन महिला ना हो। तो इसको लगातार 11 दिन तक पुलिस के लॉकअप में मनगवा थाने में बंद रखा गया और मनगवा थाने में तत्कालीन पदस्थ पीआई एसडीओपी एक पुलिस वाला जिसको इसने अपने बयान में दादा दादा सब कहते थे, ये बताया है कि उसका नाम शायद दादा है, वो और 2 पुलिसकर्मी मतलब 5 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। 21 मई से ये 9 मई से और 20 मई के बीच में। और जब बलात्कार होता था या हुआ था तब सुप्रिया जैन नाम की सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर गेट में खड़ी थी। किसी पूनम नाम की महिला आरक्षण ने इस पर आपत्ति नहीं उठाई, यह काम मत कीजिए, ये गलत। तो उसके साथ गाली गलौज भी इन पुलिस के अधिकारियों द्वारा किया गया। उस समय जबरदस्त लॉकडाउन चल रहा था और लगभग सारी सामान्य गतिविधियां बंद थी, इसलिए जो रूटीन जांच भी है जेल की वो नहीं हुई। अभी जब लावनिया साहब हमारे लावनिया मजिस्ट्रेट हैं यहाँ, वह जब रूटीन जांच में जेल गए तो हमारे जूनियर साथ में थे और यहाँ जो विधि प्राधिकरण में लाभ सर है अभय मिश्रा भी थे साथ में, अभय मिश्रा भी साथ में थे। तब 3 लोग जब जेल के निरीक्षण में गए तब ये घटना सामने आई। रीवा के पुलिस अधीक्षक को डिस्ट्रिक्ट जज रीवा का लिखित में और उसका मजिस्ट्रेट के सामने दिया बंदी का बयान जिसके साथ बलात्कार हुआ है 13 या 14 अक्टूबर को प्राप्त हो चुका है। आज 17 तारीख। इतने गंभीर अपराध में आज तक पुलिस रीवा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो उन्होंने आदेश किया है वो हमारे यहाँ से हो रही है और वो कंचन चौक से मैडम करेंगी और उसमें शायद नोटिस होगी जो जारी कर देंगे। तो हालात रीवा जिले की कानून व्यवस्था की ये जो बलात्कार करता है वही थाने का टीआई, जो बलात्कार करता है उसी के अंदर में 5-5 थाने का प्रभार है। अब बलात्कारियों के हाथ में अगर थाने रहेंगे, 5 थानों का प्रभार रहेगा, सुपरविजन रहेगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ऐसे जिले का भगवान भला कर सकता है क्या? और जब पुलिस के अधीक्षक को इस बात की शिकायत डिस्ट्रिक्ट जज जैसी अथॉरिटी करेगी, डिस्ट्रिक्ट जज रीवा ने सीआरपीसी की धारा 164 में बयान होता मजिस्ट्रेट के सामने बयान उसका हो चुका। अब लगभग कोई इंक्वायरी बची नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है अगर किसी महिला ने इस तरह के ऑफेंस का बयान दिया है, सामान्य रूप से बयान दिया है, तो एफआईआर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये तो मजिस्ट्रेट के सामने का बयान है। फिर भी उन 2 पुलिस अधिकारियों 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इनसे अपेक्षा क्या करें? जब डिस्ट्रिक्ट जज के लिखने पर, मजिस्ट्रेट के सामने बयान होने पर पूरी जुडिशरी जिस बात को ताकीद करती हो उस पर यह कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आम आदमी जो थाने जाता होगा
उसके साथ ये क्या न्याय करते थे। अभी आपने खुद ही पढ़ा होगा, भाजपा के एक विधायक का बयान था, अमुक टीआई का स्थानांतरण निरस्त कर अगर हमारे थाने में फिर से नहीं पदस्थ किया गया तो हम आमरण से बैठ जाएंगे। थाने में थानेदार विधायक की इच्छा का होना चाहिए, उससे कानून व्यवस्था संभले चाहे चूल्हे में जाए, उससे जनता खुश है या नाराज इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन विधायक जी को प्रसन्न होना चाहिए, नहीं तो विधायक जी अनशन कर देंगे। ये हाल है रीवा जिले के कानून व्यवस्था। इसीलिए मैंने कहा कि इतना संगीन और इतना गंभीर अपराध और जिस पर पुलिस प्रशासन मौन साधे हुए। मैंने कल अपने डिस्ट्रिक्ट जज से भी बात की, सीजीएम से भी बात की, मैं ऐसा अपराध चुपचाप नहीं देख सकता, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कल बताऊंगा और आपको अगर कोई आपत्ति हो तो बताइए। उन्होंने कहा नहीं, हमने तो हम जो कार्रवाई कर सकते हैं हमने कर, हम अपने स्तर पर जुडिशियल इंक्वायरी भी कर रहे हैं, हमने एसपी को लिखित में भेज भी दिया है और आज चौथा दिन है जब एसपी के पास डिस्ट्रिक्ट जज का लिखा हुआ रखा है। पर हम कहते हैं अगर उसने बयान झूठा दिया तो इसमें ऐसी कराओ, लेकिन जांच तो करो, FIR तो करो। कम से कम अगर वो संबंधित अधिकारी अभी भी पुलिस लाइन में, ये रीवा जिले में पुलिस की पदस्थापना में, तो उनको सस्पेंड करके लाइन टच करो। बलात्कारियों के भरोसे थाना चलवाओगे, ऐसे बलात्कार करने वाले एसडीओपीओ के हाथ में 5-5 थाने लोगे। कम से कम उनको जांच के पीरियड में तो हटाओ, सही है गलत ये बात में फैसला कर लेना। मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान को कौन चुनौती देगा? लेकिन साहब उनके कान में तो तेल ही नहीं, न यहाँ किसी को खबर है, न किसी को कोई चिंता है। मर्डर हो जाए, बलात्कार हो जाए, थाने में लुट जाए, सब कान में तेल डाल के आराम से सो रहे हैं। चौथी बार मामा मुख्यमंत्री हुआ है, हाल ये हो रहा है। ऐसा जिस घटने की आप बात कर रहे हैं उसके पहले जो अभी किया है वही थाना प्रभारी ऐसा ही मैंने डेट बता दी, मैं कन्फर्म नहीं हूँ कि हु इज दैट एट दैट टाइम। नहीं, विधायक जो आरोप लगा रहा है इस थाने प्रभारी पर कार्रवाई नहीं को चाहिए। ये मैं मनगवा की बात बता रहा हूँ, वो देवतालाब थाने के बारे में उसने कहा है। नहीं, देवतालाब थाने की बात नहीं कर रहा, मनगवा का ही थाने की बात कर रहा है, वो इसी थाना प्रभारी बुला रहा है। वैसा नहीं उसको जानकारी हो तो उसका भी ये गलत कर रहा है, आप गलत, मैं जो बात कह रहा हूँ आप गलत समझ रहे हैं। जिस थाने टीआई के संबंध में मैंने कहा है, उस थाने के टीआई के संबंध में विधायक का बयान नहीं था। मई की बात बता रहा हूँ मैं। मई नहीं, मनगवा थाना प्रभारी की घटना है, हमारे पास योगी मनगवा थाना के अंदर है। वो इमरजेंसी का मामला है, मनगवा थाना प्रभारी वो सुरेश शुक्ला का मामला है जिसमें पंचूलाल ने बयान जारी किया। थाना वैसे ही है, थाना वो नहीं है, उनका देव तलाव है या लाहौर है, क्या है कौन सा? सुरेश शुक्ला कहाँ से है? तो तब ये नहीं थे। नहीं बात आपको बताइए ना, कौन थाना प्रभारी का, कौन अरे मेरी बात मैं आप रिकॉर्ड में बता देता हूँ, लेकिन क्या है, मुझे अब इसके लिए रिटर्न में चाहिए। मैंने आपको तारीख बता दी 9/5 से 21/5। नहीं ठीक है, अरे दरमियान में कौन थाना प्रभारी अरे तो अब ये मैं पुलिस का स्कूल थोड़े उसमें जानकारी है कि कौन लड़की ने बयान दिया तो फिर उसका नाम बताया तो वो नहीं बताया, उसने जो भी बताया किया ही बताया, वो खुद भी नहीं जानती नाम, वो कुछ नहीं जानती कौन है। वो नाम नहीं जानती, टीआई जानती है, एसडीओपी जानती है, ये उसके बयान में। अब ये 9/5 की घटना है, अब 9/5 की घटना के लिए जानती है, जो भी जानती है उसके लिए पद है, नाम नहीं, उसका बयान में नाम नहीं, उसका बयान में नाम नहीं है। उसने ये भी बताया कि कोई पूनम नाम की महिला थी जिसने रोका, वो भी पुलिस में। एक कोई जैन महिला है जो यहाँ एक पूनम का नाम बता दी, दूसरे का नाम बता दी, ये आपस में चर्चा करते रहे होंगे नाम लेके। जो उसके साथ रेप किया उसका प्रभारी के नाम क्यों नहीं? नाम ये आप जाकर उससे पूछिए, जो उसका बयान है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। ये और ये क्योंकि मुझे अब वहाँ से एसपी ऑफिस से लिखित में मांगना पड़ेगा कि 9/5 से 21/5 के बीच में कौन की आई, क्योंकि मेरी जानकारी भी नहीं है, और कौन एसडीओपी था। आप द रिकॉर्ड जो मैंने बात करके पता किया है कि शायद वहाँ मृगेंद्र सिंह करचुली थे, कोई बारीवा क्या BS बारीवा कोई एसडीओपी था।
बट आई एम नॉट 100% श्योर। ये हमको किसी पुलिस वाले ने ही बताया। नहीं, ये बात तो सच है कि ब्रिलियंट सिंह वहाँ थाना प्रभारी थे, तो जो ड्यूटी नाम है वो वही थी। हाँ, उस समय, हाँ, उसको वही थी। क्योंकि मेरे पास पर इसके साथ रेप किसने किया? 5 लोग, वही तो क्या कर सकते हैं? मैंने आपको बयान अभी बताया ना, तो क्या लिखा आपने? टीआई ने, एसडीओपी ने, दादा नाम करके एक पुलिस वाला था उसने, और 2 और ने, 5 लोगों ने रेप किया, उसका बयान है। आप एक की बात करो, हम 5 गिरा रहे। वो सब महिला सब इंस्पेक्टर जैन गेट के पास खड़ी थी। उसी टाइम में ये महिला आरक्षक आई थी जिसका नाम पूनम है, तो इसने आपत्ति भी की। ये सब गलत काम कर रहे हैं आप लोग। की जनता की पूरे कर दी। जो उसका बयान है उसमें शायद 1 या 2 दिन की बात है, लगातार की नहीं कि रोज ऐसा होता रहा, ऐसा नहीं। ऐसा भी हो सकता है जैसे हम कैसे आरोप वो झूठा आरोप लगा एक व्यक्ति जब हमारे का विषय है, जब आप FIR न करोगे, जांच तो करोगे ना मजिस्ट्रेट के सामने बयान है, तो इजाजत न करोगे, तो फिर हम तो यही ना कह रहे हैं, अगर अपराध सही है तो सजा दो। मजिस्ट्रेट के सामने का बयान है, कोई लिखित में बयान नहीं है। 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट सही मानती है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट भस्कार के सामने वो बयान दे रही है, उस पर एक्शन लेकर CGM भेज रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज SP को पत्र भेज रहा है। अब क्या चाहिए भाई? मतलब क्या कहते हैं, FIR कर कुछ तो होना चाहिए। कानून क्या कहता है? CRPC IPC क्राइटेरिया हमारे पुलिस को हमको बताना पड़ेगा क्या? इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।